अच्छा जी, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है क्वांटिटीज़ के बारे में। क्वांटिटीज एक्चुअली होता क्या है, देखिए साइंस की दुनिया में ना बहुत डिफरेंट चीज़ें होती हैं। आपकी एटम से लेके पूरी दुनिया की हम बात करते हैं। साइज ऑफ एटम भी होता है, साइज ऑफ अर्थ भी है, मास ऑफ एटम भी है और मास ऑफ अर्थ भी है। अब इसको साइंसदानों ने डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। तो एनी मेजरेबल क्वांटिटी, जो चीज़ आप नाप तोल सकते हो, उसको हम बोलते हैं क्वांटिटी। ये मास की भी हो सकती है, वॉल्यूम की, लेंथ की, मीटर, एरिया, डेंसिटी, बहुत सारी चीज़ों की होती है। अब क्वांटिटीज आपके पास दो टाइप्स की होती हैं। पहली आपकी आती है स्केलर और दूसरी आपकी आती है वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या है? जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड या साइज होता है, मैग्नीट्यूड स्लैश साइज। वेक्टर क्वांटिटी क्या है? मैग्नीट्यूड और साइज एंड प्लस डायरेक्शन। मतलब ये हुआ कि स्केलर क्वांटिटीज की सिर्फ आपके पास एक नंबर होगा, भाई फॉर एग्जांपल 5 kg। अब इस किलो की कोई डायरेक्शन नहीं होती है। वेक्टर में क्या होता है? वेक्टर में आपके पास डायरेक्शन भी होती है कि किस डायरेक्शन में वो क्वांटिटी एग्जिस्ट करती है या एक्ट कर रही है। इसकी एग्जांपल क्या है आपकी? वेलोसिटी। अब स्केलर क्वांटिटी को हम प्रेजेंट कैसे करते हैं? सिर्फ फॉर एग्जांपल m से, जो मास है आपका। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज को हम प्रेजेंट करते हैं विद एन एरो हेड। अगर ये चीज आपके सामने लिखी हुई है और आपसे कोई पूछे कि ये क्या है, इज इट अ स्केलर और अ वेक्टर? इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि ऊपर इसका एरो हेड भी आ रहा है जो बताता है कि ये जिस डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है। अब अगर आप एग्जाम्पल लेना चाहें तो टाइम, मास, एरिया, वॉल्यूम, ये तमाम चीजें आपकी स्केलर क्वांटिटीज हैं। अगर आप वेक्टर क्वांटिटीज में आते हैं तो मोमेंटम, आपका वेलोसिटी, आपकी एक्सेलरेशन और इसी तरह बहुत सारी चीजें जिनकी डायरेक्शन भी साथ में होती है, दोज आर वेक्टर क्वांटिटीज। अब आपका एग्जाम्पल आता है कि एक नया टॉपिक, एक नई चीज जो आती है कि हम कैसे दो वेक्टर्स को आपस में ऐड कर सकते हैं या सबट्रैक्ट कर सकते हैं। तो एक रूल जो बड़ा कॉमन सा रूल होता है जिसको हम बोलते हैं हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल आपको बोलता क्या है कि आपके पास अगर दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स हैं तो आप उनको बड़ी आसानी से ऐड कर सकते हैं। अगर एक एग्जांपल लें तो हमने ये ग्राफ बना दिया, एक वेक्टर हमने बना लिया यहाँ पे इस तरह से और दूसरा वेक्टर हमने बना लिया यहाँ पे इस तरह से। अब अगर इन दोनों वेक्टर्स को हम ऐड करना चाहें तो हेड टू टेल रूल के मुताबिक हम एक रिजल्टेंट वेक्टर बनाएंगे जिसकी टेल टेल पे होगी और हेड हेड से कंसाइड करेगा। तो इसको हम बोल सकते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या आ गया आपके पास? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अगर इसकी हम एक एग्जांपल लेना चाहें तो फॉर एग्जांपल वेक्टर ए है हमारे पास 45 डिग्री ऑफ नॉर्थ पे, वेक्टर बी है हमारे पास 13 डिग्री ऑफ नॉर्थ ईस्ट पे और वेक्टर सी है हमारे पास 68 डिग्री ऑफ लेट्स से साउथ पे। अगर हम इसको बनाना चाहें कि हम इनका रिजल्टेंट कैसे आएगा हमारे पास, तो वेक्टर ए आपके पास, ये वेक्टर ए आ गया 45 डिग्री ऑफ नॉर्थ, चूंकि हमारे पास नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट इस तरह के होता है। फिर क्या है 13 डिग्री ऑफ नॉर्थ, इनकी मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकती है, 5 मीटर 6 मीटर, आप कुछ भी ले लें। 13 डिग्री ऑफ ये आपके पास आ गया लेट्स से वेक्टर बी और 68 डिग्री ऑफ साउथ ये आपके पास आ गया वेक्टर सी। मैंने इनको रफली बनाया है तो इतना मैंने एंगल का ख्याल नहीं रखा, ठीक है।
अब इन तीनों वेक्टर्स को अगर हम ऐड करना चाहें तो हेड टू टेल रूल के मुताबिक ये इनका आएगा रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। अब यहां पे एक और बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप का जो एडिशन ऑफ वेक्टर है वो एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। मतलब हर बार ज़रूरी ऐसा नहीं कि आप a प्लस बी प्लस सी ही करो, आप जो है वो ऐसे भी कर सकते हैं कि वेक्टर b प्लस वेक्टर a प्लस वेक्टर c, जो आपका आंसर होगा वो आंसर सेम ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। फिर हमारा एक तीसरा सबसे छोटा टॉपिक आता है जो ओ लेवल्स में है कि यूनिट्स और सिंबल्स होते हैं, बहुत सारी क्वांटिटीज़ के, फिजिकल क्वांटिटीज़ के। तो उनकी जो क्वांटिटीज़ की यूनिट्स हैं वो आपके बता देता हूँ मैं कि थिकनेस का हमारे पास होता है मीटर, जिसको हम प्रेजेंट करते हैं m से। लेंथ का हमारे पास यही मीटर है, आपका डायमीटर का आपके पास यही मीटर है, सरकमफेरेंस को भी हम मीटर में ही प्रेजेंट करते हैं, एरिया को हम प्रेजेंट करते हैं मीटर स्क्वायर में। हालांकि उसका यूनिट जो है वो मीटर ही है, लेकिन सिंबल जो है वो मीटर स्क्वायर है। इसी तरह आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम प्रेजेंट करते हैं हर्ट्ज में, और आपके पास जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, उसको हम प्रेजेंट करते हैं मीटर में। तो ये एक लेक्चर 1 था जो ओ लेवल्स की फिजिक्स का लेक्चर 1 है, जिसमें हमने क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा, फिर स्केलर क्वांटिटीज़, फिर वेक्टर क्वांटिटीज़, फिर हाउ वी कैन ऐड टू वेक्टर्स विद द हेल्प ऑफ हेड टू टेल रूल, फिर हमने एक एग्जांपल दी हेड टू टेल रूल की, और उसके बाद हमने पढ़ा कि जो स्टैंडर्ड एसोसिएशन 2000 के मुताबिक आपकी कौन सी क्वांटिटीज़ के कौन से यूनिट और कौन से सिंबल थे। तो ये था हमारा लेक्चर 1। सी यू इन लेक्चर 2।